ओके गाइस, सो देखो कहाँ तक, यहाँ तक। अभी ये फिर से अपन देख रहे, तो ये क्या है, यहाँ पे आपका नीचे वाला एक्स बार है, यही आपको देखना है, ऊपर वाला आपको कंसिडरेशन नहीं करना है। ये डी वाई जब आप टू वे स्लैब लेंगे तभी आपको काम में आएगा नीचे के लिए। अभी 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 अखबार अपन देख रहे, तो ये बार्स के लिए अपन देख रहे सिर्फ और सिर्फ ये बार के लिए, नीचे के बार्स के लिए। तो आपका डी डैश क्या आ रहा, डी डैश इज इक्वल टू दिस 20 प्लस 5/2, दिस 8/2, 20 प्लस 8/2। ओके, 20 प्लस 8/2 सर यहाँ पे आवाज खूप हे होत आहे, आवाजामध्ये खूप खळखळ खळखळ येत आहे. खरखर खरखर आता केलं तर होतं, आता येत आहे का खरखर खरखर ते सांग, आता क्लिअर आहे? हो आता क्लिअर आहे. ते माईकचं ना, माईक लागला की आवाज खरखर खरखर येऊ शकतो, तर माईक नाही लागत। ये जो है ये आपका क्या है गाइस, ये आपका डी डैश है, ये आपका क्या है, डी डैश है। ओके, तो ये डी डैश है आपका, ये वाला 20 प्लस 8/2, 8/2 क्या है आपका, इट इज फाइव ऑफ, यानी फाइव ऑफ मेन बार। मेन बार कौन से साइड का, एक्स, अलोंग द एक्स। अलोंग द एक्स। अब समझा क्या ये, कि अभी भी कोई डाउट है इसमें? कुछ डाउट नहीं रहने को ना, एक्चुअली इट इज क्लियर, क्योंकि मैंने y वाला बार ऊपर बता दिया, x वाला बार नीचे बता दिया, y वाले बार को काटा, x वाले बार को भी काटा, x वाले बार को मैंने काटा तो वहां तक अपना क्या है, d डैश है। y वाले बार को काटा तो वो क्या है, d डैश y है। ओके, कोई प्रॉब्लम अभी भी गाइस? हाँ ना, कुछ तो बताओ, कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ, पूर्वीत काय म्हटलं, ऐकू नाही आलं मला। पूर्वीत, पूर्वीत, काही नाही सर। ओके ओके ओके। So next check for depth guys, next it is check for depth। ओके, तो ये वैसे भी काम का नहीं है उतना, चेक फॉर डेप्थ। अभी आपको चेक फॉर डेप्थ के लिए कौन सा डेप्थ के लिए देखना है, ये आपकी डेप्थ है। ओके, ये डेप्थ के लिए एलवाई के लिए आपको नहीं देखना है, एलवाई के लिए नहीं देखना है। चेक फॉर डेप्थ, स्टेप नंबर 3, अरे नहीं, लोड कैलकुलेशन, लोड लोड कैलकुलेशन गाइस, लोड कैलकुलेशंस। सो लोड कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या आएगा, डेड लोड आएगा, देन लाइव लोड आएगा। ओके, सो सबसे पहले डेड लोड लेंगे अपन, क्या वाईट दिसत आहे बोर्ड पूर्ण। याच्यावर पण वाईट दिसतंय, हो स्क्रीनशॉट पाठव, याच्यावर तर वाईट नाही दिसायला पाहिजे यार, वेबएक्स वर तर प्रॉब्लेम नाही झाला पाहिजे। ग्रुपवर स्क्रीनशॉट सेंड कर। ब्लरी ब्लरी येत आहे, तुझ्याकडे नेटवर्क इश्यू आहे। 26 kbps मध्ये कसं दिसणार आहे, ब्लरच दिसणार आहे ना। व्हाइट स्क्रीन तर नहीं है ना, टोटली व्हाइट स्क्रीन नहीं है ना।
आवाज नहीं आता। अभी आ रहा क्या आवाज? हेलो, अभी आ रहा क्या आवाज? खूप कमी येत आहे सर आवाज. आता भरपूर कमीच येणार कारण की आपला माईक वर चालू आहे ना. आतापर्यंत भरपूर आला. आता आवाज वाढवून टाका तुम्ही तुमच्या मोबाईलचा. खूपच टेक्निकल प्रॉब्लेम येऊन राहिला यार तुमच्या क्लासमध्ये. आवाज बढ़ाना लो आपकी इसका आवाज आ रहा है लेकिन अभी हाँ सर। डेड लोड ऑफ स्लैब. Dead load of slab. That is nothing but density of concrete into running width into thickness into running width. रनिंग विड्थ यानी 1 मीटर के लिए अपन रनिंग विड्थ लेते हैं. विड्थ अपन कितना लेते हैं? 1 मीटर रनिंग विड्थ के लिए. ओके, तो 25 into thickness. थिकनेस कितनी है? 0.17 170. टोटल थिकनेस है ना डेप्थ. ओके, इट इज नथिंग बट अ डेप्थ and it is nothing but a b for 1 meter. रनिंग विड्थ यानी कितना हो गया? 1 मीटर के. तो हाउ मच गाइस? दैट इज किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब मीटर इनटू मीटर. क्या में आएगा? किलोन्यूटन पर मीटर में आएगा. बताओ कितना है? अभी कैमरा बंद हो गया. 1 मिनट. क्लियर है गाइस? सेकंड फ्लोर फिनिश आपको कितना देखिए? फ्लोर फिनिश कितना देखिए गाइस? एफएफ फ्लोर फिनिश कितना देखिए है? टन पर मीटर स्क्वायर. ऐसा कितना? न्यूटन. आवाज नहीं आता. आवाज नहीं आ रहा है आपका. कितना देखिए? 1.5 देखिए क्या? 1.5 देखे हैं क्या? पर मीटर. 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा. नहीं सर. 1.5 देखे था या 1 देखे था? सर वन देऊ वन नये. वन. तो 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखे है, तो इसको पर रनिंग मीटर से इंटू करेंगे तो ये किलो न्यूटन पर मीटर में हो जाएगा. ओके, ये कितना हो गया आंसर?
4.25. 4.25 ना दिस वन, या दोनों मिला के 3.25 है प्लस वन आपने कंसिडर किया? गाइस 4.25 ये निकला ना? ओके 4.25 प्लस दिस इज 1 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी क्या हो जाएगा दिस 4.25 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5.25 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। देन नेक्स्ट लाइन लोड कितना देखिए था? Per meter square. 5 था क्या? टू पॉइंट फाइव और 5? गाइस आवाज मुझे आपका क्लियर नहीं आ रहा है, तो आप ये कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते 2 meter square. हैं 2.5 2 या 2.5? 2 आहे फक्त 2. ललित तू सांग, तुझा आवाज एकदम क्लियर आहे का? तो सर्विस कंडीशन में लोड कॉम्बिनेशन कहां पे है? लोड कॉम्बिनेशन बताओ, टेबल नंबर लोड कॉम्बिनेशन के लिए। फाइव पॉइंट टू फाइव प्लस 2 and collapse condition what is for collapse condition guys? Seven point two five into 1.5, how much? टेन पॉइंट 875 किलो न्यूटन पर मीटर। आप पे देखिए, कौन सा पेज नंबर पे देखिए, कौन से पेज नंबर पे गिवन है लोड कॉम्बिनेशंस? लोड कहां से लेना है आपको? कहां से लेना है लोड? Table number 18, page number 68. टेबल नंबर 18 पेज नंबर 68। यस एग्जैक्टली, बहुत बार देखा है अपन ने बीम में। ओके, लोड कॉम्बिनेशन, so that is A and B। तो ये आपका W। तो इससे क्या निकालेंगे अभी अपन?
गाइस क्या निकालेंगे अभी अपन? आपका फोल्डिंग किस पे हो रहा? एक्स एक्सिस से फोल्डिंग हो रहा था, एक्स एक्सिस से फोल्डिंग हो रहा था, एक्स एक्सिस से फोल्डिंग हो रहा था, इसीलिए आपका जो भी ये रहेगा एल इफेक्टिव सिंपली सपोर्ट आपका ये है 4.146 आपका एल इफेक्टिव है। एल इफेक्टिव एक्स, ओके, उस पे आपका लोडिंग कितना लग रहा अभी? यूडीएल कितना लग रहा? क्योंकि फोल्डिंग एक्स ही हो रहा है ना, तो इसलिए मैं एक्स प्लेन ही यानी एक्स प्लेन ही देखूंगा मैं। फोल्डिंग अगर दोनों साइड से मेरा हो रहा तो मैं एक्स और वाई दोनों दिखता था, लेकिन अभी यहाँ पे कौन सा देखूंगा मैं? ओनली एंड ओनली एक्स देख। ओके, so that is suppose it is A and it is B on this WU collapse condition. How much? 10.875 kilonewton per meter. तो shear force of maximum moment क्या रहता आपका? shear force W U into L effective by 2 and WL by 2 directly. How much WL by 2 guys? That is maximum shear force. That is maximum shear force WL by 2. और WL square by 12. Sorry, WL square by 8. That is maximum bending moment. VU is equals to WU into L effective X divided by 2. 10.875 L effective it is equals to, ये मेरा L effective है, इसको मैं मीटर में करता 4.146, it is in meter, that is kilonewton per meter into meter gets cancelled divided by 2, that is V. What is MU? WU into L effective X square divided by 8. 10.875 into 4.146 square divided by 8. बताओ दोनों। 22.54. आवाज कमी येता 22.54 VU. 11. Then next, this one 23.36. 53. 23.36. 53 ना guys, ना, मुझे निकालना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रहा क्लियर। आप मैसेज कर सकते। थ्री पॉइंट थ्री सिक्स मेसेज करा, चॅट करा, तिथे चॅट मध्ये टाका। आवाज कटत आहे, माझा पण आवाज कटत कटत येत आहे का? (23.36 kilonewton into meter). Now check for depth guys. Now check for depth. तर बाय आपण कुठे यूज केला का? कुठेच यूज नाही झाला बाय, आपल्याला कुठेच यूज नाही करायचा।
तो अपन कुठे यूज करणार आहोत डायरेक्टली, हम यूज करेंगे उसको, डायरेक्टली अपन उसको यूज करेंगे कहाँ पे गाइस, टू वे स्लैब में, वन वे स्लैब में कोई यूज नहीं है। टू वे स्लैब में आपको mu एट x mu एट y दोनों निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल निकाल। देन नेक्स्ट स्टेप नंबर, ये लोड कैलकुलेशन यहाँ पे खत्म हो गया आपका। स्टेप नंबर 4, चेक फॉर डेप्थ, ओके, इक्वेटिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यानी क्या आपका mu is equals to mu lean, तो mu is equals to Fe 250 यूज किया है, Fe 500 यूज किया है, क्या यूज किया है, Fe 415 यूज किया है, क्या यूज किया है, कौन सा यूज किया है, स्टील कौन से ग्रेड का यूज किया है, 500 FE. Red. ओके 500, तो क्या रहेगा पॉइंट 1, 500 के लिए एम्यूलिन क्या रहेगा, अरे यार 500 के लिए एम्यूलिन नहीं बता सकते आप, ऐसे करोगे तो पास कैसे होंगे आप, 500 के लिए एम्यूलिन बताओ कितना है, 0.133. हाँ 0.133, एफसी के बीडी स्क्वायर एम्यूलिन mu इट इज इक्वल्स टू 23.36 into 10 to the power 6, क्योंकि ये न्यूटन किल न्यूटन इनटू मीटर में है, ये अपना न्यूटन इनटू एमएम में रहेगा। 0.133 एफसीके कितना है, डिजाइन कांस्टेंट में देखो एफसीके कितना है, हाउ मच एफसीके गाइस, 25. ओके इनटू 1000 क्यों आपने रनिंग मीटर के लिए लिया है, d is equals to 1 मीटर, रनिंग मीटर के लिए लिया है, इसलिए b 1000 ले रहा हूं, इसलिए b क्या ले रहा हूं मैं, b 1000 ले रहा हूं, क्यों 1000 ले रहा हूं, अपने रनिंग मीटर के लिए लिया है इसीलिए, ओके इनटू d, d रिक्वायर्ड निकालना है आपको, व्हाट इज d रिक्वायर्ड गाइस, ये क्वेश्चन पेपर में आप नहीं लिखोगे, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 1000 क्यों है, रनिंग मीटर के लिए लिया इसलिए 1000, एमएम में 1000 हो जाएगा, बताओ, it is 3.818, आपने प्रोवाइड कितना किया है गाइस, 146, डी प्रोवाइडेड 146 mm, hence safe in bending, बेंडिंग के लिए क्या है आपका, सेफ है, क्योंकि आपका 146 है, आपने प्रोवाइड किया, रिक्वायर्ड कितना है 83 रिक्वायर्ड है, तो सेफ है, बेंडिंग में सेफ। नाउ स्टेप नंबर 5, डिजाइन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, उसमें का फर्स्ट पॉइंट AST मिनिमम, पहले मेन स्टील लिखो,
along x. AST मिनिमम. अब AST मिनिमम गाइस, अब यहाँ पे 0.14 ये नहीं रहेगा, यहाँ पे AST मिनिमम क्या रहेगा आपका 0.12% ऑफ BD रहेगा, 0.12% ऑफ BD. अब ये कहाँ पे देखे, तो ये पेज नंबर 1 मिनट, ये मैं बता देता कि ये कहाँ पे देखे, ये बता देता 0.12% ऑफ BD. ओके. पेज नंबर 48 के आसपास ही देखो, पेज नंबर 48 के आसपास ही आपको दिख जाएगा. $26.5.2.1. Exactly 26.5.2.1 minimum reinforcement. 1 minute, I'll show you. दिख रहा है क्या गाइस? टोटल स्क्रीन दिख रही है क्या? यहाँ पे देखो 26.5.2.1. My steel reinforcement in either direction in slab should not be less than 0.1% of total cross sectional area. Total cross sectional area is nothing but P into D. Okay, where the value can be reduced 0.15%, reduce 0.1, reduce 2 है, यानी reduce हुई नहीं है, reduce 2 यानी यहां तक लेंगे अपन, वो कितना रहेगा आपका, वो ये कितना है 0.12, तो इसलिए मैंने 0.12% लिया, 0.12% ऑफ हायर स्ट्रेंथ रिफॉर्म बार के लिए, यानी हायर स्ट्रेंथ रिफॉर्म बार के लिए, यानी क्या है वेल्डेड वायर्ड फैब्रिकेशन के लिए भी और डिफॉर्म बार के लिए भी. तो ये आपका क्या के लिए है 0.12% ऑफ BD, इट इज फॉर स्टील. और इसकी जगह अगर मेरा ये रहेगा, क्या बोलते हैं माइस्टील रहेगा, तो मेरा 0.15 आपको लेना पड़ेगा, 0.15 आपको लेना पड़ेगा. ठीक है. पेज नंबर 48, क्लॉज नंबर 25 पॉइंट, सॉरी 26.5.2.1 guys, 26.5.2.1. ओके, क्लोज द शेयरिंग. अब बोल फिर से कितना होगा फिर, बी आपका 1000 है, 1000 मीटर यानी 1001 मीटर रनिंग लेने के लिए आप देख रहे हैं. How much? स्लैब पे मैक्सिमम नहीं निकाला आपने, मैक्सिमम ऐसी वगैरह कोई चीज नहीं है स्लैब. मिनिमम ओनली वी वांट मिनिमम. हाउ मच गाइस, कितना 204. 204. 204 mm स्क्वायर ना ललित? ललित
204. Okay. Next. AST required from MU. So MU is equals to 0.87 FY AST X के लिए AST X guys AST X यानी AST बन 0.87 FY AST into D 0.87 FY AST into D 1 minus AST FY upon FCK BD यहाँ पे भी V क्या लेना है 1 मीटर दैट्स व्हाई पर रनिंग मीटर के लिए ले रहे दैट्स व्हाई आपका क्या रहेगा 1000 23.36 into 10 raised to the power 6 0.87 FY 415 into AST along the X into D 146 1 minus AST X into 500 FY यहाँ पे 500 होना है मेरे यहाँ से गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी 500 डिवाइड बाय 20 into again 1000 into D it is 4146. How much AST required is 8.49. टाइप करा दे आवाज नहीं आता 338.49 388 388.4 okay it is greater than AST minimum so ये प्रोवाइड करेंगे let us provide eight mm fiber FE 500 at the rate mm center to center spacing AST required upon AST of area of steel in tension of 1 bar okay 1 bar so अब पर 1000 mm के लिए है पर 1000 mm के लिए अपन देख रहे हैं ओके पर 1000 mm के लिए अपन देखते हैं तो AST रिक्वायर्ड डिवाइड बाय इनटू 1000 करना पड़ेगा क्योंकि पर 1000 mm के लिए देख क्योंकि यहाँ पे mm स्क्वायर एंड mm स्क्वायर ये कैंसिल तो बचा क्या mm ओके AST of 1 bar pi by 4 into D square into 8 square into 1000 how much less 728.76. हाँ 1 मिनट उल्टा लिखा मैंने उल्टा लिखा 1 मिनट spacing area of 1 bar into 1000 mm divided by area required so area of 1 bar pi by 4 into 8 square into 1000 into area required 388.49 so that mm square and that mm square
गेट कैंसल, ये mm में आंसर आएगा। बताओ दैट इज प्लेसिंग। ये बजे भी लेते हैं अपन आज क्लास, क्योंकि पीछे आज ही खत्म करते हैं इसको। कितना? How much guys? How much? 129.8. So let us provide 125 mm center to center, 5 इंची। 5 इंची में आप इस तरह बोल सकते हैं। So 125, that is inches ना। तो ये आपका अभी क्या हो गया, इसके लिए हो गया, काय के लिए हो गया आपका स्पेसिंग 125। अब आप बोलेंगे सर आपने डायरेक्ट स्पेसिंग प्रोवाइड कर दी। हाँ मैंने डायरेक्ट स्पेसिंग प्रोवाइड कर दी, लेकिन इसके मिनिमम स्पेसिंग का भी क्या है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। और इसके बाद का जो मैं आपका एक क्लॉज, इसके क्लॉजेस है अपन शाम को ही देखते हैं, शाम को 6 बजे की क्लास में देखते हैं, क्योंकि अभी मैडम का क्लास है एक्चुअली, दैट्स वाई। और 37 मिनट तो हो ही गया है, तो ये 50 मिनट में 10 मिनट में वैसे भी स्टॉप